स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आपने गुज़िश्ता 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर और रवायती मीडिया के ऊपर ये खबरें बार-बार और इस हवाले से बार-बार ये तबसरे सुने होंगे कि चाइना की कंपनी डीप सीक ने अमेरिका को तकरीबन 500 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया है। इसके बाद से फिर से ये बहस होने लगी है कि अमेरिका का ज़वाल जो है वो नविश्ता दीवार है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अमरीकी ज़वाल के बारे में बहस तकरीबन 80 की दहाई से जारी है। सबसे अहम एकेडमिक बहस का आगाज़ तो पॉल कैनेडी ने किया था, जो एक अमरीकी एकेडमिक हैं। उनकी किताब थी द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। इसमें उन्होंने अमरीकी ज़वाल की बात की थी। पॉल कैनेडी एक लिबरल हैं, कोई मार्क्सवादी या इनकलाबी इंसान नहीं है। उसके बाद से बायां बाजू मुसलसल ये बात करता चला आ रहा है। मजहबी हल्के, दाएं बाजू के हल्के बिलखुसूस पाकिस्तान में अमरीकी ज़वाल की बातें करते हैं, जिसे सुनकर लोग खुश होते हैं। इस हवाले से चीन के उभरने की बात की जाती है। आज से तकरीबन 6 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पहली दफ़ा सदर बनकर आए थे, तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पूरा हफ्ता ये नवीद सुनाते रहे कि अमेरिका अब टूटने वाला है। उसकी वजह यह थी कि बाज़ रियासतों में बाज़ लोगों ने यह कहा कि हम अमरीकी फेडरेशन से अलहदा होना चाहते हैं। क्या अमेरिका वाकई ज़वाल का शिकार है? इसका एक जवाब तो यह बनता है कि जी हाँ, रिलेटिव अंदाज में अमेरिका बतौर साम्राज्य ज़वाल का शिकार है। रिलेटिव ज़वाल से मुराद ये होती है कि आपकी ताकत तो वही रही, यानी आपकी एब्सोल्यूट पावर तो वही की वही है। अगर आपके पास 10 बंदूकें थीं तो आपके पास आज भी 10 बंदूकें ही हैं। लेकिन आपके मुकाबले पे आपके दुश्मन उभर आए हैं, जिनके पास 4 बंदूकें हैं या 3 बंदूकें हैं या 6 बंदूकें हैं। अभी भी वो आपके तरह 10 बंदूकों के मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ताकत में एक रिलेटिव कमी आ गई है, एक निस्बती कमी आ गई है। तो इस हद तक चीन के उभरने से, रूस के उभरने से एक रिलेटिव ज़वाल अमरीकी साम्राज्य का बिल्कुल देखने में आ रहा है। लेकिन अमेरिका की जो एब्सोल्यूट पावर है, जो हतमी ताकत है, उसमें कोई कमी नहीं आई। और इसके अलावा फिलहाल अमरीकी ज़वाल के कोई बहुत ज़्यादा इशारे हमें नहीं मिलते। हकीकत यह है कि अमेरिका आज भी सबसे बड़ी और खौफनाक साम्राज्यी ताकत है। उसकी एक मिसाल तो हमने अभी इसराइल में देखी और फ़लस्तीन में देखी। इसराइल ने 1.5 साल तक फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया और इसमें कहीं भी हमें चीन और रूस का कोई किरदार नजर नहीं आया। हकीकत तो ये है कि चीन इसराइल के साथ कोई 18-19 बिलियन डॉलर की तिजारत करता है। रूस भी इसराइल के साथ तिजारत करता है। दोनों मुल्कों ने कोई हल्की फुल्की सी मुनाफिकाना सी बयानबाजी की, जो रवायती तौर पर सफारती हल्कों की तरफ से की जाती है, लेकिन ना तो उन्होंने फ़लस्तीन का साथ दिया और ना हमें इस सारे तनाज़े में, इस जेनोसाइड में उनका कोई किरदार नजर आया। हर कोई अमेरिका की बात कर रहा था और दुरुस्त तौर पर कर रहा था। हमने देखा कि ट्रंप ने सदर बनते ही अपने सियासी स्टंट के लिए ये जंग रुकवा दी, अगरचे इसका फैसला पहले से हुआ था। इसी तरह हम देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक और IMF, और इस बारे में हमने स्ट्रगल टीवी पर एक पॉडकास्ट भी किया था कि अमेरिका IMF और वर्ल्ड बैंक को कैसे कंट्रोल करता है, या WTO, हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा, तमाम अहम आलमी इदारों के ऊपर अमेरिका की लगभग मुकम्मल इजारादारी मौजूद है। एक और बात जो बार बार बताई जाती है, जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया जाता है कि अमेरिकी साम्राज्य का ज़वाल होने वाला है, वो है अमेरिका का बजट में खसारा, डेफिसिट बजट। इस डेफिसिट को अमेरिका अपने ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी बिल्स या ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचकर पूरा करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये बॉन्ड्स या नोट्स या बिल्स, इनमें फ़र्क ये है कि नोट्स मुख्तसर मुद्दत के लिए बेचे जाते हैं, बिल्स ज़रा मिड टर्म मुद्दत के लिए बेचे जाते हैं और बॉन्ड लंबी मुद्दत के लिए बेचे जाते हैं। पिछले तकरीबन
25 साल से सबसे ज्यादा ये बॉन्ड्स जापान ने खरीदे। इस वक्त भी जापान एक तरह से सबसे ज्यादा अहम तजारती पार्टनर है अमेरिका का, जिसके पास 1 ट्रिलियन से ज्यादा अमेरिकी बॉन्ड्स मौजूद है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास 2000 में इस सदी के आगाज में तकरीबन $70 बिलियन के अमेरिकी बॉन्ड्स थे, जो 2013 में बढ़कर 1.3 ट्रिलियन तक चले गए, और इस वक्त भी $700 बिलियन के बॉन्ड चीन ने अमेरिका से खरीद रखे हैं। ये हकीकत है कि जिस तरह से अमेरिकी मईशत चलाई जा रही है वो बिल्कुल उन बातों की नफी है जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दुनिया भर के अंदर सिखाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि दुनिया की तमाम दीगर बड़ी मईशतें मिलकर अमेरिकी बॉन्ड खरीदे चले जा रहे हैं और अमेरिका एक डेफिसिट बजट चलाता चला जा रहा है। समझने की बात यह है कि दुनिया की दीगर मईशतें, चीन, जापान, यूरोपीय ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, ये क्यों अमेरिकी बॉन्ड खरीद लेते हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि अमेरिकी बॉन्ड बहुत मुस्तहकम है, पूरी दुनिया को इसके ऊपर एतबार है। फिर एक वजह यह भी है कि दुनिया भर 2-4 ममालिक को छोड़ के, क्यूबा, शुमाली कोरिया या कुछ और, ईरान, बाकी सारी दुनिया के ममालिक में जो रिजर्व करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर की शक्ल में मौजूद है। उनकी सारी मईशत का इन्हिसार डॉलर्स के ऊपर है। एक वजह यह भी कही जा सकती है कि अमेरिका की बॉन्ड मार्केट या जो ट्रेजरी नोट्स, बिल्स और बॉन्ड्स खरीदने का सिलसिला है वो बहुत आसान है, उसमें दाखिल होना, उसमें निकलना आसान है। मसलन चीन या जापान अपने शेयर्स एक रात में बेचना चाहें वो बेच के चले जाएं। दुनिया भर में ऐसे गाहक मौजूद हैं, दीगर मईशतें, अमेरिका के अपने बिलियनर जो उन बॉन्ड्स को खुशी खुशी खरीद लेंगे। इन सारी बातों के पेश नजर ये बात समझना आसान है कि क्यों चीन, जिसने पिछले 25 साल में अपनी आलमी तिजारत की वजह से बहुत ज्यादा डॉलर कमाए, वो जाकर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका में सरमायाकारी कर रहा है। थोड़ी सी दिलचस्पी की बात यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से भी मौजूद है, क्योंकि हम देखते हैं कि 2013 के बाद चीन ने काफी ज्यादा बॉन्ड बेचे और अमेरिका में अपनी सरमायाकारी कम की। मसलन 2013 में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि चीन के पास $1 ट्रिलियन से ज्यादा अमेरिकी बॉन्ड्स मौजूद थे, जो अब कम होकर $700 अरब तक चले आए हैं। चीन ने किया यह था कि अमेरिका में मौजूद अपने डॉलर्स को निकाल के BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत आप हमारे यहाँ CPEC भी बन रहा है, पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सिलसिला शुरू किया, जो उसने मुस्तकबिल की अपनी साम्राज्य अज़ाइम को पूरा करने के लिए शुरू कर रखा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बंगाल की तरफ, वस्ती एशिया की तरफ हम देखते हैं कि चीन पूरी दुनिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता चला जा रहा है। तो इन तमाम बातों के पेश नज़र हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया का इन्हिसार डॉलर के ऊपर है, अमेरिकी मईशत के ऊपर है। वो जो कहा जाता है कि अमेरिकी मईशत को अगर छींक आ जाए तो पूरी दुनिया को बुखार हो जाता है। चीन बिलाशुबा एक हरीफ बनकर जरूर उभर रहा है। वो फिलिपाइन के समुद्री इलाकों में या शुमाली कोरिया में या ताइवान के हवाले से उसने कुछ रेड लाइंस खींच रखी हैं। वो नहीं चाहता कि इनको कोई क्रॉस करे, वो उसके पड़ोसी ममालिक हों या अमेरिका हो। लेकिन ये कहना कि अमेरिका का ज़वाल शुरू हो चुका है, ये एक दुरुस्त तज्जिया नहीं है, या बहुत ज़्यादा दुरुस्त तज्जिया नहीं है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अमेरिकी साम्राज्य ज़वाल का शिकार है, बहरान का शिकार है, लेकिन ये बहरान किसी ज़वाल में, मुस्तकिल और मुसलसल ज़वाल में बदल जाएगा, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। हम ये समझते हैं कि अमेरिकी साम्राज्य और दीगर साम्राज्यों का हकीकी ज़वाल उस वक्त शुरू होगा जब दुनिया में सोशलिस्ट इनकलाब आएंगे
امریکی साम्राज्य का زوال اس وقت ہوگا جب امریکہ کے اپنے اندر سوشلسٹ انقلاب آئے گا. بغیر سوشلسٹ انقلابوں کے عالمی سطح کے اوپر نہ تو امریکی साम्राज्य کا زوال ہوگا، نہ یورپی साम्राज्य کا زوال ہوگا، اور چین یا روس جیسے نئے سامراجوں کے شروع ہونے سے، ان کے ابھرنے سے دنیا بھر کے مظلوم عوام کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے دل کو خوش کرنے والے تبصرے اپنی جگہ، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. وی کاسٹ میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ.